पति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये हाड़ मांस के पत्नी, हाड़ मांस के स्त्री रूप वाले जो शरीर है, इसका हाड़ मांस का रूप वाला पति होगा। हाड़ मांस की ये स्त्री, हाड़ मांस का ये पति। लेकिन जब ये बात आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के दूसरा नहीं हो सकता। हाँ? कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम सबके प्राणपति ओम जय जगदीश, गाते हैं ना आरती में सब लोग। भगवान को क्या कहते हैं? तुम सबके क्या हो? प्राणपति हो। भगवान को कहा गया जगतपति। भगवान क्या है? जगतपति है। जब जगत के पति हैं तो हमारे भी पति हैं, हम भी जगत में। उन गोपिकाओं ने भगवान से कहा, इस हाड़ मांस स्त्री रूप, स्त्री शरीर का हाड़ मांस का पुरुष पति हो सकता है, परंतु जो यह बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर अंश, उस ईश्वर वह परमात्मा का ही मैं अंश हूं, तो मेरा पति सिवाय कृष्ण के दूसरा नहीं हो सकता। गोपिकाओं ने भगवान से संवाद किया। देखो, एक पतिव्रता है जो बिना पति के पूजन के कुछ भी काम करती नहीं। सुबह उठेगी, नहाएगी, धोएगी, पति की पूजा करेगी, फिर दिनचर्या आरंभ होगा। अब कन्हैया से प्रश्न पूछने लगी, महाराज 2, 3, 4 साल 5 साल के बाद पति ने पत्नी से कहा कि मैं परदेश कमाने जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा कि आप परदेश चले जाओगे तो मैं पूजा किसकी करूंगी? आपकी आरती किए बगैर तुम्हारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो पति ने एक मूर्तिकार के पास गया और पति अपने ही आकार की मिट्टी की मूर्ति बनवा करके ले आया और ला करके पत्नी को दे। पत्नी से कहा, देखो जब तक मैं परदेश से लौट करके ना आ जाऊं तब तक तुम इसी मिट्टी के पति को ही अपना असली पति समझना और इसी की पूजन करके अपने दिन की शुरुआत करना। पत्नी ने कहा, ठीक है। पति जी तो परदेश चले गए। पत्नी ने उस मिट्टी के पति को अलमारी पे बिठा दिया, उसका रोज पूजन अर्चन करने लगी और क्रमशः 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए। 2-3 वर्ष के बाद असली पति लौट करके आया। तब पत्नी भीतर से दरवाजा बंद कर करके भीतर नकली पति की पूजा कर रही थी। अब पत्नी भीतर नकली पति की पूजा में व्यस्त है और बाहर असली पति आकर के खड़ा है। सुखदेव ने परीक्षित को बताया। गोपिका कन्हैया से पूछ रही, कन्हैया अब आप बताओ कि जो गोपिका है वो नकली पति की पूजा करती रहे कि असली पति का जाकर के स्वागत करे? तो कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा कि अरे जब असली पति आ ही गया है तो नकली पति के पूजन करने की आवश्यकता क्या है? गोपिकाओं ने भगवान से कहा, प्रभु आपने स्वतः ही उत्तर दे लिया है। देखो, ये शरीर के पति हाड़ मांस के हो सकते हैं, परंतु आत्मा का पति तो सिर्फ आप ही हो, कृष्ण ही है, राम ही है। उसके सिवा किसी का और कोई दूसरा पति नहीं हो सकता है। गोपिकाओं से भगवान का दिव्य संवाद हुआ और भगवान से गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया आपकी बांसुरी की जो जादू है, जो तान है ना, उसकी जादू को सुन करके और हमसे रहा नहीं जाता। आज गोपिकाओं ने भगवान से कहने लगी कि तेरी बंसी पे जाऊं